पैसे दे देते तो आप ठीक था, सब कुछ ठीक थे। 500 रुपया दे देते तो मेरा नहीं आरसी रखते ये लोग। 500 रुपए किस चीज के मांग रहे थे? पता नहीं किस चीज के 500 रुपये मांग रहे थे, दिए होंगे मेरे को कभी के, तब तो 500 रुपये मांग रहे थे। मैं बोला सिर्फ इतना कि मैं मालिक से पूछ लेता हूँ कि 500 देना है कि नहीं, क्योंकि नहीं पूछूंगा तो मेरे जेब से जाएगा। तो मैं सिर्फ इतना बोला हूँ कि मैं पूछ लेता हूँ मालिक से। बोल रहे तुम बहसबाजी कर, तुरंत चालान पर मेरे को काट के चालान जो है और मेरे को आरसी मेरा रख लिए हैं। बोल रहे अब महाराष्ट्र से मेरा मालिक आएगा यहाँ पे आरसी छुड़वाने के लिए। कागज आपके पास थे, किस चीज का चालान काटा? सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास? डॉक्यूमेंट ओके है, कोई कागज फेल नहीं है, सब डॉक्यूमेंट ओके है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और लाइव और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो रोहतक गोहाना बाईपास है, डाहर टोल की तरफ जो रास्ता जाता है वहां से, और जघन्य माफ कीजिएगा सघन्य जो जांच है वो जारी है और करीब करीब 1 दर्जन पुलिसकर्मी यहां पर तैनात है। एक सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एएसआई, होमगार्ड, कांस्टेबल सहित करीब 1 दर्जन पुलिसकर्मियों को यहां पर तैनात किया गया है। और सवाल यह खड़ा होता है कि क्या आखिरकार यहां पर जरूरत है इस तरह से चेकिंग अभियान की? क्योंकि शहर के अंदर आप भी अगर पानीपत से बिलोंग करते हैं तो शहर के अंदर सुबह से शाम तक गाड़ियां रैंक रैंक कर चलती हैं, कोई जाम को खुलवाने वाला नहीं है। वहां इन ट्रैफिक वालों की, ट्रैफिक पुलिस की वहां पर ड्यूटी लगाई जानी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पर परेशान जरूर है कि लोगों को परेशान फिलहाल यहां पर कह सकते हैं कि किया जा रहा है, क्योंकि यहां जो लगातार जो लोग आ रहे हैं उनकी तरफ से कहा गया कि भाई हम यहां पर जो खड़े हैं, कोई महाराष्ट्र के एक ट्रक वाले थे, उनकी तरफ से कहा गया कि मैं महाराष्ट्र से आया हूं और मुझे यही नहीं पता चला कि मेरा चालान आखिरकार किस वजह से काटा गया। यानी जहां ड्यूटी इनकी तैनाती की जानी चाहिए, जो शहर की जाम की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाना चाहिए, वहां तो तैनाती नहीं की गई। लेकिन यहां पर देखिए कि एक छोटे से चौराहे पर 1 दर्जन पुलिस वालों को यहां पर लगा दिया गया है, जो कि कोई जरूरत नहीं थी। ये चौक है, आप देख पा रहे हैं, और मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को, इन तस्वीरों को शेयर कीजिए। और हालांकि एक पुलिसकर्मी से मैंने पूछना जरूर चाहा कि भाई किस तरह से ये अभियान है, कोई विशेष है, क्या वजह है, तो उनको शायद बुरा भी लगा कि भाई मुझे, हालांकि उस टाइम पे उनको नहीं पता था कि भाई कौन उनसे सवाल पूछ रहा है, तो उनको दर्द जरूर महसूस हुआ। ये देखिए लगातार ये तस्वीरें हैं और आपके हित के लिए और आप से गुजारिश मैं करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें। करीब करीब 1 दर्जन पुलिसकर्मियों की यहां पर तैनाती की गई है और महाराष्ट्र के जो ड्राइवर थे, एक ये ट्रक आप देख पा रहे हैं कि तस्वीरों में इस ट्रक पर ड्राइवर थे और वो चलाते हुए आ रहे थे। क्या कुछ हुआ, कहां के रहने वाले दोस्त और क्या दिक्कत आई? सर जी, मैं यूपी बनारस के रहने वाला हूँ। गाड़ी महाराष्ट्र के, मुंबई की, यहीं के पानीपत का माल लाद के आया, लोड करके आया था। ये लोग रोके, सिर्फ फाइल मांगे, मैं फाइल दिया। इन लोगों से मैं सिर्फ इतना बोला हूँ कि मैं 500 रुपया पहले मांगे कि 500 रुपया दे दो, चालान नहीं करेंगे। मैं बोला सिर्फ इतना कि मैं मालिक से पूछ लेता हूँ कि 500 देना है कि नहीं, क्योंकि नहीं पूछूंगा तो मेरे जेब से जाएगा। तो मैं सिर्फ इतना बोला हूँ कि मैं पूछ लेता हूँ मालिक से। बोल रहे तुम बहसबाजी कर, तुरंत चालान पर मेरे को काट के चालान जो है और मेरे को आरसी मेरा रख लिए हैं। बोल रहे हैं कि अब महाराष्ट्र से मैं यहाँ आऊंगा आरसी छुड़वाने के लिए। महाराष्ट्र का नंबर आपका? हाँ, महाराष्ट्र का में 04 नंबर है। अब महाराष्ट्र से मेरा मालिक आएगा यहाँ पे आरसी छुड़वाने के लिए। मतलब पैसे दे देते तो आप ठीक था, सब कुछ ठीक थे? 500 रुपया दे देते तो मेरा नहीं आरसी रखते ये लोग। 500 रुपए किस चीज के मांग रहे थे ये? पता नहीं किस चीज के 500 रुपये मांग रहे थे, दिए होंगे मेरे को कभी के, तब तो 500 रुपये मांग रहे थे। कागज आपके पास थे, किस चीज का चालान काटा? सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास? डॉक्यूमेंट ओके है, कोई कागज फेल नहीं है, सब डॉक्यूमेंट ओके है। कोई चीज न माल ओवरलोड है, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेनर गाड़ी बम्बई से चले आ रहे हैं, कोई नहीं रोका। ये लोग आके 1500 चालान काट के आरसी रख लिए। ना आरटीओ रोका, न कोई अधिकारी रास्ते में नहीं रुका। टीआई वाले पुलिस वाले रोक के 1500। जानते हैं आप इनमें से कौन से जो है पुलिस वाले थे वो पैसे मांग रहे थे? चलेंगे एक बार मेरे साथ? हाँ, आइए एक बार मेरे साथ।
मैं बोला सिर्फ फोन लगाया, कान के पास मोबाइल किया और तुरंत जो है कि मेरा वो चालान 1500 काट के आरसी रख लिए हैं। बोल रहे हैं कि बाबू थाने में आके अपनी आरसी छुड़वाओ। मतलब मेरा मालिक आएगा महाराष्ट्र से, मुंबई से आएगा यहाँ पानीपत में 1500 रुपये आरसी छुड़वाने के लिए। मैं बोल रहा हूँ 1500 ले लो लेकिन आरसी दे दो मेरे को। मालिक बोला 1500 दे दो लेकिन आरसी। कैश का काट सकते थे? क्या चीज? नकद का, कैश का हो सकता था। हाँ, मैं बोला कैश का भी काट सकते थे। अब फिर जब ऑनलाइन चालान काट दिया तो आरसी क्यों रखे हो? लो जी, दर्द था इनका और इन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के द्वारा इनको रोका गया और उस वक्त क्या हुआ कि इनकी तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं कि पुलिसकर्मी के द्वारा 500 रुपए की डिमांड की गई। अगर 500 रुपए दे दोगे तो कोई चालान इनका नहीं किया जाएगा, और अगर 500 रुपए इन्होंने मना कर दिया तो इनका यह कहना है कि इनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि मैंने 500 रुपए नहीं दिए तो सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी मेरा 1500 रुपए का चालान कर दिया गया। यह एक इनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। जिस तरह से परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, इस तरफ आइए दोस्त, तमाम लोगों, जितने भी तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इन सभी लोगों से गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो आला अधिकारी हैं, एसपी पानीपत की बात करें, ट्रैफिक इंचार्ज की बात करें, सभी लोगों तक ये खबर है, ये जानकारी पहुंचे और इस तरह के जो आरोप हैं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इस तरह की जो पैसों की डिमांड की बात कही जा रही थी, उन पर कुछ अंकुश लगाया जा सके। बताइए एक बार दोस्त, कौन है वो? ये तो हर वाले पाने लोग बोले 500 रुपया दे दो तो नहीं काटेंगे। मैं सिर्फ मालिक को फोन लगाया, सिर्फ इतने में मैं इनसे बहसबाजी बोल रहे हैं कि बहसबाजी करो, तुरंत चालान काट के तुरंत मेरे को थमा दिए लोग। अब जब आरसी, उसके बाद मेरा आरसी भी रख लिए हैं। आरसी ना रखे तो मेरा मालिक कहीं से ऑनलाइन चालान भर देगा, लेकिन आरसी किस चीज का रखे हैं जब चालान ऑनलाइन किए हैं तो। एक बार आप में से सर इंचार्ज कौन है? आप में से कोई किस आप हैं इनकी तरफ से? आप एक बार इस तरफ आओ दोस्त। इतना बता दे, मालिक मेरा इतना ही पूछ रहा है कि जब ऑनलाइन चालान कर दिए हैं, मालिक मेरा कहीं से भर देगा तो आरसी क्यों रखे हैं? पहले उस बात पे आइए जो आप बता रहे थे। अभी एक बार, अभी इंचार्ज हैं आपके सामने ही। मेरी गाड़ी रुकी वहाँ पे, बोले फाइल दो। ठीक, मैं सोचा फाइल वाइल चेक करेंगे, कोई कागज वगज फेल तो नहीं है, उसके बाद दे देंगे। यहाँ आया तुरंत बोले कि 500 रुपया दो तो चालान नहीं करेंगे, नहीं तो रॉन्ग साइड का तुरंत चालान कर, तुरंत 500 रुपया। मैं फोन लगाया, रुको मालिक से पूछ लेता हूँ, तब तक चालान काट के मेरे हाथ पे तुरंत पकड़ा दिए ये लोग। आरसी रख लिए फाइल में से निकाल के। अब बोला कि जाओ सिटी थाने छुड़वाओ। मतलब मेरा मालिक आएगा वहाँ मुंबई से यहाँ सिटी थाने पर आरसी छुड़वाने के लिए। बताइए सर, क्या कुछ? आदमी रात भर गाड़ी कोई बात नहीं, चलाता है, कोई न खाया बात पिया न कुछ गया, इन लोगों को झेले अलग से। आज रात भर गाड़ी आदमी चला के आया है, न खाया न पिया कुछ नहीं, 10-11 बजने वाला है, इन लोगों को अलग से झेले। 500 रुपया दे, जैसे दिए हो हमको 500 रुपया, ये लोग कभी का ऐसे मांग लेते हैं 1000 दो, 500 दो, पता नहीं क्या सिस्टम है। किस चीज के हैं 500? किस चीज के हैं? कोई चालान था? किस चीज का 500? वही तो मैं पूछना चाहूँ, 500 किस चीज का मांग रहे थे, या चालान किस चीज का किया हो तो मेरा आरसी क्यों रखे हो? आरसी दो, मेरा मालिक कहीं से भी ऑनलाइन चला इसको भर देगा। आप बताइए सर एक बार। ऐसा है श्रीमान जी, हम यहाँ उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुसार और पब्लिक की सुरक्षा के संबंध में यह अभियान चला जा रहा है। और जो ड्राइवर अपनी गाड़ी को लाइन से आउट चलाते हैं, हमारे हिंदुस्तान में अपनी गाड़ी को ड्राइविंग करने के लिए बाईं तरफ नियुक्त की गई है, और ये काफी ड्राइवर जो राइट साइड चलाते हैं, हम उन गाड़ियों का चलान कर रहे हैं जो गाड़ियां के ड्राइवर अपनी लाइन से बाहर चल रहे हैं। और कुछ ड्राइवरों के पास ओरिजिनल पेपर नहीं होते, तो चालान करने के लिए किसी न किसी पेपर की आवश्यकता पड़ती है। इनकी तरफ से कहा गया कि मैंने फाइल इनको दे दी थी पुलिसकर्मियों को, और मुझसे ये कहा गया कि 500 रुपए दे दो, आपका कोई चालान नहीं होगा। और जब मैंने 500 रुपए देने से, इन्होंने कहा कि भाई मैं अपने मालिक से बातचीत कर रहा था कि मैं पूछ लूं, मालिक कहेंगे तो मैं दे दूंगा, तो उन्होंने मना कर दिया और उसी दौरान मेरा 1500 रुपए का चालान काट दिया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ये बिल्कुल गलत कह रहा है। मैं यही खड़ा हूँ, मैं मौके निगरानी कर रहा हूँ, कोई मेरा आदमी गलत काम नहीं कर रहा। इससे गाड़ी के कागजात मांगे गए जिसके पास कोई पेपर नहीं था। बाद में इसने काफी देर के बाद आरसी निकाली, जब तक अपने ऑनलाइन चालान कर दिया था। और इसने ये गलती पहले भी 2 बार कर चुका है। ये वो ऑनलाइन मशीन से पता चले है। जो रूटीन में कभी पहले चलाना होता है, पहले 500 रुपए का चलान है, दूसरी बार अगर वही चलान होगा तो 1500 रुपए का उठाएगा। और आप देख भी सकते हैं इसमें, ये देखो, ये 4-5 का चलान है, ये 1500 रुपए का उठा रहा है। इसलिए हम पहले 500 रुपए का कैश करते हैं, अगर किसी के पास नहीं है तो पेपर जमा करते हैं। अगर पहले उसका ऑलरेडी चलान हो रहा है तो दूसरी बार चलान 1500 का उठाएगा।
चाहे वो कैश कराए या पेपर जमा करे। ये देख लो आप इसमें, ये भी इसे दूसरी बार हो रहा है इसका चालान, ये 1500 का उठा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम इसे 500 रुपए मांग रहे, 500 रुपए का पहली बार चालान होता है, अगर रूटीन में दूसरी बार उठाएगा यही चालान तो 1500 का है। अब बताइए आप क्या कुछ। सर जी पहली बात जो थे पकड़े हैं मेरे को कहाँ गए उनसे पूछ लीजिए। मैं पहले राइट साइड में आ ही नहीं रहा था, पहली बात तो यहाँ से। और चालान कब करता है, तुरंत स्पॉट पे पकड़ा जाता है आदमी राइट साइड चलते हुए तब। ठीक है, दूसरी बात मेरे को पता नहीं था कि पहले से चालान है। ठीक है, जो बोल रहे हैं कि इसके पास कोई कागज नहीं था, मैं अभी फाइल ला के दे रहा हूँ आपको, आप देख लीजिए कैसा कोई कागज नहीं होगा जो नहीं होगा फाइल में, क्योंकि लाइन में चलने वाली गाड़ी। आप ही बताओ, ये कह रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। तो चालान तो किया, आरसी कब्जे में लिया है हमने, इसका चालान किया है और इसकी आरसी कब्जे में ले लिए, ऑनलाइन चालान की रसीद दे दी इसको। अब बताइए, ये कह रहे हैं मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, उसके बावजूद भी कर दिया गया। तो रॉन्ग साइड, आप समझे नहीं मेरी बात को। हमने इसको काफी देर तक बातचीत की, बोला पेपर नहीं है। जब इसको इम्पाउंड के लिए थोड़ा धमकाया गया, अब इम्पाउंड करेंगे वरना, फिर ये कागज ले गया। इसकी गलती है कि सभी ड्राइवरों ने, जो हम जिसके हम चालान कर रहे हैं, हम उन्हीं गाड़ियों के ड्राइवर चालान कर रहे हैं जो अपनी लाइन को छोड़ के राइट साइड चल रहे हैं, जिससे हादसे होने का बड़ा खतरा रहता है। और अभी तो सर जी जो बोल रहे हैं साहब के पेपर बाद में ला कर दिया है, वहीं पे गाड़ी खड़ी हुई तब एक लोग साहब गए कहिए तुमको देखा देखेंगे पहचान जाएंगे कौन है, पहले ही फाइल ला के वहाँ पे रख दिए गाड़ी पर। बोल रहे हैं कि पेपर नहीं है, आरसी निकाल के अपने से फाइल में से अपने हाथ से निकाल के रख लिए हैं जेब में। बोल रहे हैं फाइल नहीं है, झूठ बोलने के लोग और कुछ नहीं, बस यही काम चल रहा है, धंधा बना दिए हैं इसको। अब कुछ क्या करेंगे, अब क्या कुछ करने वाले हैं आप, जा रहे हैं आप? क्या करेंगे हमारे समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जाए तो जाए कहाँ, बिना आरसी के कहाँ जाएगी गाड़ी। हमारे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि किधर जाए आदमी, इधर जाए उधर जाए, कहाँ जाए बिना आरसी का। फिर कोई मिलेगा आरसी मांगेगा, आरसी नहीं रहेगा फिर चालान कर देगा। अच्छा सर ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि भाई मेरी आरसी रख ली गई, और अगर कहीं फिर से पकड़े जाते हैं, कहीं मान लिया करनाल जा रहे हैं या कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, पुलिस ने पकड़ लिया, चालान इन्होंने दिखा दिया, तो उसमें एवरेज में फिर से चालान तो नहीं कटेगा? ऐसा तो नहीं? आज की डेट में इसके अलावा कोई भी चालान नहीं काटेंगे पानीपत में या करनाल में, आज की डेट में। ठीक है, जब तक ये जुर्माना नहीं भुगतेंगे, ये मेरे ख्याल 1 सप्ताह 10 दिन का टाइम होता है, उसके बाद अगर कोई इसका दूसरा चालान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से मेरी अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें और लगातार इस तरह की कवरेज हमारी जारी रहेगी। पर तस्वीरें एक बार थोड़ा सा मैं लोगों से अपील करूंगा कि शेयर जरूर करें। नमस्कार।